बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारा कर लिया है। इस बीच महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। सूत्रों का कहना है कि राजधानी दिल्ली में 2 दिन चली बैठकों के दौर के बाद सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया। रविवार रात को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बैठक हुई। इसके बाद दूसरे दौरे की बैठक सोमवार को छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताओं के घर हुई। इस बैठक में राजद की तरफ से तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और मनोज झा शामिल हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम सीएलपी, शकील अहमद मौजूद रहे। सोमवार रात को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ पटना के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वे अपने निवास पर पार्टी नेताओं से बैठक करेंगे। फिर तेजस्वी मंगलवार शाम तक महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ मिलकर सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा करेंगे। गठबंधन सूत्रों की माने तो 2 दिनों की बैठक में सभी दलों के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा लगभग पूरी हो गई है। इस बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी को राजद ने 18 सीटों का ऑफर दिया है। इन 18 सीटों में राजद ने 10 अपने उम्मीदवार बनाने की शर्त रखी है, यानी 8 उम्मीदवार मुकेश सहनी के होंगे और 10 उम्मीदवार राजद के होंगे, जो वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि राजद ने सहनी से साफ कर दिया है कि अगर चुनाव लड़ना है तो इसी शर्त पर लड़ना होगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी के नेताओं की बैठक के बाद मंगलवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इसके बाद संभव है कि चुनाव समिति की बैठक हो और उसके बाद पार्टी अपने कोटे के सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू का कहना है कि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। हमारी कोशिश बिहार की जनता के लिए एक अच्छी सरकार बनाने की है, जिससे गठबंधन को नुकसान ना हो और बिहार को फायदा मिले। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, तो वहीं राजद ने भी नामांकन शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने बिहार की सत्ता से एनडीए को हटाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस से त्याग की भावना दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के बिहार विधानसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इससे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई है। रविवार को राजद कार्यालय से पहले चरण के तहत उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नामांकन करने के लिए कहा गया है। राजद ने उन सीटों पर नामांकन की तैयारी की है जहां समझौते पर कोई विवाद नहीं है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेंच नहीं है, 1 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। वहीं महागठबंधन के अंदर सीटों का फॉर्मूला तय है। उसके मुताबिक आरजेडी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, यानी 134 सीटें, जबकि कांग्रेस को 54, वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को 18, सीपीआई-एमएल को 22, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को 3 और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी को 2 सीटें मिलने के बाद सामने आ रही है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रोजपा ने महागठबंधन को अलविदा कहने की धमकी दी है। पारस ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी उनके संपर्क में है। जल्द ही वे दोनों से गठबंधन पर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की धमकी दी है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झामुमो नेताओं ने कहा है कि सीट के बंटवारे में अगर न्याय नहीं हुआ तो पार्टी 12 सीटों पर उम्मीदवारों का नामांकन शुरू कर देगी। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण के तहत 6 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को चुनाव होगा, तो वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहे केएनए न्यूज।